अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। एफआईए की तरफ से आपके पासपोर्ट के ऊपर अपलोड की स्टैंप अगर लग गई है तो आपने आगे करना क्या है। काफ़ी दोस्त जो है वो परेशान हो जाते हैं और मैसेज कर रहे होते हैं और बाकी दूसरे लोगों से भी वो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि अब हमने करना क्या है। हम तो काफ़ी परेशान हो गए हैं। शायद हमारे ऊपर जो है 5 साल की पाबंदी लग गई है। तो मेरे भाई, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की स्टैंप जो है वो लग गई है, आपको सफ़र नहीं करने दिया जा रहा, ऑफलोड कर दिया है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने करना क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ से आपको ज़ाहिर है इंसान को पता चल जाता है कि मुझसे क्या गलती हुई है। एफआईए वाले या इमिग्रेशन वाले के सवालों के जवाब नहीं दे सका, किसी ऐसी जगह पे कंफ्यूज हुआ हूँ, या उन्होंने हमें हमारा लिबास देकर ये जज किया है कि क्या ये भिखारी है या डंकी वाला है, या फिर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, कहाँ पे गलती हुई है। एक ये सब आपको पता होता है, वो आपने अगले मरले के लिए मुकम्मल कर लेना है। देखिए मेरे भाई, आपने करना क्या है, अगर स्टैंप आपके पासपोर्ट के ऊपर लगती है एफआई की तरफ से, आप अपलोड की स्टैंप, क्या ये सफ़र करने वालों को यही लगता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, आपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट से शो नहीं करवाए, या वो मुतमईन नहीं हुए आपके डॉक्यूमेंट से, जिसकी वजह से आपको उतार दिया गया है। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट टाइम आपने कोई और एयरपोर्ट चूज करना है, मेरे भाई कोशिश करें कोई कुछ दिनों का वक्फा रख दे, उसके बाद आप टिकट लें। ये तो जाहिर है कि आपकी पहले वाली टिकट जो है वो तो ख़त्म हो गई, हो सकता है 10-15% वो आपको रिटर्न हो जाए, वापस मिल जाए, उसके अलावा आपको बाकी कुछ नहीं मिलेगा। पहले वाली टिकट आप ख़त्म समझें। दूसरी टिकट आपने कुछ दिनों का गैप डाल के लेनी है। अगर पहले आप कराची से ऑफलोड हुए तो फिर आपने दोबारा मुल्तान या लाहौर या सियालकोट एयरपोर्ट आपने चूज करना है। उसके बाद नंबर आ जाता है ड्रेसिंग का। आपने अच्छा लिबास पहनना है, यानी सामने वाले को लगे कि आप पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं। ज़ाहिर है आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हुलिया अच्छा होना चाहिए, स्टाइल अच्छा होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका ई वीज़ा मिला है, ई वीज़ा में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबसे नंबर 1 आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपकी टिकट, ये 2 चीज़ें अहम है। इसके बाद आपका ऑफर लेटर, कंट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्योंकि ऑफर लेटर में तकरीबन 28 पेजेस होते हैं, जिसमें आपके कंट्रैक्ट के सारे डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर ऐड होते हैं। उसके बाद आपका ई वीज़ा होता है, आपका प्रोटेक्टर होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है, आपको पता होता है कि आप किस जगह पे रहते हैं, यूएई में के किस स्टेट में जा रहे हैं, या सऊदी अरब के किस एरिया में जा रहे हैं, कौन सी जगह पे जा रही हैं, या किसी भी मुल्क में आप सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कौन पिक करने आएगा, लेने आएगा, आप कहाँ पे स्टे करेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, ये सब आपने इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आप कोशिश करें कि वीज़ा, आईडी या पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी इस बंदे से मंगवा लेने हैं जिसके पास आप जा रहे हैं, आपका कांटेक्ट नंबर है आपके पास लाजमी हो। ये सब कुछ आपने इमिग्रेशन वाले को देना है। इमिग्रेशन वाले को आपने मुतमईन करना है ताकि आप किसी बड़े मसले में ना फंस जाएं और दोबारा आपको अपलोड ना कर दिया जाए। ये सब आपको बताने का मकसद यही है कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग जाती है अपलोड की, तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करना है। लिबास अच्छा है, अच्छा होना चाहिए, बोलने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ मुकम्मल करने के बाद आप दोबारा सफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।